डॉक्टर बीआरसी की ऐतिहासिक पुस्तक ग्रीन गॉड द नीम फार्मेसी का सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम में विमोचन। डॉक्टर बीआरसी वेलनेस होम भारत के 500 से अधिक क्लिनिकों के व्यापक नेटवर्क ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और वियतनाम बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के साथ मिलकर सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम नई दिल्ली में महत्वपूर्ण कार्यक्रम में राष्ट्रीय गौरव चंद्रशेखर आजाद और बाल गंगाधर तिलक की जयंती मनाई। इस कार्यक्रम के माध्यम से दूरदर्शी विचारों और प्रगतिशील स्वास्थ्य नवाचारों के समर्थन में भारत और वियतनाम के विचारशील लीडर्स एकजुट हुए। इनसे जुड़े हुए काफ़ी लंबा समय हो गया, मतलब कोविड के बाद हम इनसे जुड़ गए थे। तब तक हम सिर्फ इनके वीडियोस देखा करते थे, पर 3 मंथ की ट्रेनिंग ली है इनकी, तो हम रेगुलर इनसे कंटिन्यू इनके वीडियोस वगैरह सब चीज़ देखते हैं। जुड़े हैं सर? हस्बैंड जुड़े हैं मेरे, तो अब फैमिली में है तो सबके सब साथ में जो है जब देखते हैं सुनते हैं उन्हें तो लगता है कि हाँ भाई कुछ चीज़ है। दूसरा फिर मेरे फादर इन लॉ थे, 85 ईयर्स के थे, और उन पे हमने ये चीज़ अप्लाई करी, बीआरसी वाली जो है DIP डाइट करी उनकी शुगर बहुत ज़्यादा हाई रहती थी। तो हमने जब इस डाइट को दिया उनको जो है उनकी आईसाइट भी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो इस डाइट के थ्रू हमने जब उनका स्टार्टअप किया तो उनको काफ़ी अच्छा रिलीफ मिला, मतलब विदिन 2 मंथ्स जो है उनको काफ़ी अच्छा, उनका वेट भी बहुत ज़्यादा लूज़ हो गया था, वेट भी उनका गेन हुआ है और बहुत अच्छी जल्दी तरीके से जो है उनकी आईसाइट भी वापस आई और शुगर भी उनकी बिल्कुल ठीक हो गई। यहाँ से जुड़ने के बाद अंग्रेजी दवाओं की तरफ ध्यान जाता है? वैसे कोशिश तो यही है कि ना ही हो, क्योंकि अंग्रेज़ी दवाइयों में आधा की कुछ नहीं रखा है। सिर्फ ऐसे लगता है एक बीमारी को ठीक करने के लिए हम लोग मेडिसिन ले रहे हैं, बट दूसरी बीमारी खुद ब खुद आ जाती है, इसलिए उनको अवॉइड करना ही ठीक है। शुगर कैसे ठीक किया आपने? शुगर वही इनका डाइट प्लान रेगुलर रखो तो काफ़ी मतलब रिलीफ मिल जाता है, आराम हो जाता है। डाइट में जैसे क्या क्या डाइट में वो है फ्रूट डाइट मॉर्निंग में, उसके बाद जो है 12 बजे तक जो है आपको सैलेड की डाइट लेनी है। आफ्टर उसके बाद आपको जितनी भूख है 1 चपाती या 2 चपाती वो खा के उसके बाद शाम को आप लोग जो है 6 बजे तक खाना खा लीजिए, उसके बाद कुछ नहीं खाना नेक्स्ट डे 9 o'clock तक। फिर उसके बाद वही कंटिन्यू डेली रूटीन जो भी आपका वैसे करिए। हाँ, मेरा नाम राजेश कुमार आज़ाद है और मैं अजमेर से हूँ और मैं जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तब से इनकी वीडियो देखनी शुरू करी थी और उसे देखते देखते मेरी बिटिया को बीच में कोरोना हो गया था, बुखार हुआ, लेकिन मैं हॉस्पिटल नहीं ले गया। इन्हीं के प्लान के अनुसार ही, इन्हीं के डाइट प्लान के अनुसार ही मैंने कोरोना को घर पे ठीक किया। उसके बाद मेरे फादर हैं, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। पहले तो उनको शुगर था ही बहुत ज़्यादा, मतलब करीब 40-50 सालों से शुगर थी उनको, 87 ईयर्स की एज है उनकी। और उनको फिर उसके बाद साथ ही में TB हो गया और TB के बाद उनकी हालत ऐसी हो गई बिल्कुल ख़त्म, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो बचेंगे ही नहीं। और मेरे घर वालों ने कहते भाई हमारे बस की नहीं है, तुम ले जाओ इसको। तो मेरे साथ रहे और मेरे पूरी तरह से उनको DIP डाइट के ऊपर लेके आया और धीरे धीरे करीब 1.5-2 महीने के अंदर उनमें रिकवरी चालू हुई। इवन डॉक्टर ने कहा था कि इनकी आंखें कमज़ोर हो गई, इनको कुछ भी दिखाई नहीं देता था, इन नसें कमज़ोर हो गई हैं, अब इन्हें वापस कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन जब वो मेरे यहाँ से गए तो वो स्क्रीन के अंदर, मोबाइल स्क्रीन में सामने वाले की फ़ोटो देख के पहचान लेते थे कि किससे बात कर रहा हूँ। उनकी सुनने की क्षमता भी बहुत कम हो गई थी, धीरे धीरे वो भी रिकवर होनी शुरू हो गई और आंखों की क्षमता भी वो बहुत अच्छी हो गई। और पैर से जो 4 आदमी उठा के घर के अंदर लेके गए थे। क्या किया उन्होंने ऐसा? वही DIP प्लान, सुबह सबसे पहले उठते उनको मैं पत्ते उठ के 4-5 तरह के जो पत्ते होते हैं, जैसे तुलसी के पत्ते हो गए और मीठा नीम हो गया, अमरूद के पत्ते हो गए और गिलोय, इन सबको एक पान की तरह बना करके उनको सुबह उठते दे देता था। उसके बाद उनको जो है फिर नाश्ते के अंदर फ्रूट्स का जो है उनको आधा किलो करीब उनको फ्रूट्स खिलाते थे मैं। फिर उसके बाद जब उनका 12 बजे के आसपास उनका जो टाइम रहता था वो नाश्ते में सलाद खिलाते थे, 4-5 तरह की सलाद मिक्स करके करीब 400-500 ग्राम के आसपास उनको सलाद डेली खिलाई जाती थी। फिर उस खाने में उनको जो है मिलेट्स वगैरह का खाना रेगुलर बेसिस पे वही खिलाते थे और शाम को 5-6 बजे के आसपास उनको जो वही वापस सलाद और उसके बाद शाम को मिलेट और दाल या जो भी सब्जी के साथ उसको खिला देते थे। यही देख कर डॉक्टर बन गए क्या? नहीं, डॉक्टर नहीं बन गए, लेकिन हम तो अपने खुद को अपने फादर को सही किया तो हम डॉक्टर नहीं मानते, लेकिन हम खाना ही खा करके अगर ठीक होते फिर क्या करें।